नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इलियास है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो में आने के लिए। अभी मैं इंडोनेशिया का जकार्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बैठा हूँ। अभी मुझे वीज़ा ऑन अराइवल काउंटर पे जाना है। यहाँ पे वीज़ा एक्चुअली बिल्कुल इजी है, क्योंकि इंडियन सिटीज़न को इंडोनेशिया वाले वीज़ा ऑन अराइवल देता है। और वीज़ा ऑन अराइवल का जो प्राइस है वो है यहाँ का करेंसी में 5 लाख आईडीआर लेगा, और जो लगभग इंडिया का 2560 रुपये बनता है। और ये लोग अभी कैश में ले रहे हैं ओनली, जो वीज़ा का फ़ीस है। कार्ड से पेमेंट नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। तो आप अगर कहीं से भी आ रहे हो, आपके पास कैश होना चाहिए। अगर आपके पास कैश नहीं है तो यहाँ पे आके दिक्कत हो सकता है। ये है कि जैसे कि अभी मैं वेटिंग एरिया में हूँ, और ये वेटिंग एरिया वीज़ा ऑन अराइवल का एरिया है, इमिग्रेशन से पहले। और आसपास में देख पा रहा हूँ यहाँ पे कोई भी करेंसी एक्सचेंज का काउंटर नहीं दिख रहा है, लेकिन एक एटीएम मशीन है। तो लोकल करेंसी का कैश लेने के लिए दो तरीका है। एक तो आपके पास अगर कैश हो इंडियन रुपीस में या फिर दुबई के दिरहम में, तो उसको दे के एक्सचेंज काउंटर से डायरेक्टली यहाँ का लोकल करेंसी ले सकते हैं। दूसरा ये है कि आपके पास अगर कोई भी बैंक का डेबिट कार्ड हो या फिर क्रेडिट कार्ड हो, वो यूज़ करके डायरेक्टली एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं अभी वीज़ा ऑन अराइवल का ऑफिस के बिल्कुल आसपास हूँ। यहाँ पे अभी एक भी एक्सचेंज काउंटर नहीं दिख रहा है, लेकिन एक एटीएम मशीन दिख रही है। तो मैं अपना एक्सिस बैंक का डेबिट कार्ड यूज़ करूँगा, जो इंटरनेशनली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कार्ड होता है कि वो इंटरनेशनली यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसके पीछे लिखा रहता है। और फ़िलहाल जो करेंसी का रेट चल रहा है यहाँ पे, 1 रुपये इंडियन रुपीस में आपको यहाँ का 194 आईडीआर मिलेंगे। मतलब जो वीज़ा ऑन अराइवल का फ़ीस है वो है यहाँ का करेंसी में 5 लाख आईडीआर है, और जो बनता है इंडियन रुपीस में ऑलमोस्ट 2560 रुपये। तो ये जो सामने ऑफिस दिख रही है लेफ़्ट साइड में, ये वीज़ा ऑन अराइवल का ऑफिस है। अभी पूरा खाली हो गया, और ये एटीएम मशीन है। अभी इस एटीएम मशीन से मैं 5 लाख का आईडीआर निकाल के देखूँगा इंडियन रुपीस में कितना कटता है, क्योंकि मैं एटीएम से निकालूंगा तो बहुत पैसा कटेगा, बहुत चार्ज कटेगा। वैसे नॉर्मल ऑनलाइन चेक करेंगे तो आपको 5 लाख आईडीआर में ओनली 2560 रुपया दिखाएगा। लेकिन क्या कि हो सकता है एटीएम से बहुत ज़्यादा कट जाए, क्योंकि एटीएम में बहुत सारा चार्ज होता है, इंटरनेशनल चार्ज होता है, फिर एटीएम का चार्ज होता है। तो फाइनली मैं अभी एटीएम से पैसे निकाल लिया, यहाँ का 5 लाख आईडीआर निकाल लिया। और यहाँ का जो करेंसी का नाम है वो रुपया बोलता है, इंडिया की तरह। इंडिया में जैसे कि रुपया बोलता है, इधर भी रुपया, क्योंकि दोनों जो नाम है वो एक ही संस्कृत वर्ड से आया है। और यहाँ का जो नोट है वो सबसे बड़ा 1 लाख का होता है, उसके बाद 50,000, 20,000, 10,000, 5,000, 2,000, फिर 500 का कॉइन आता है। और अभी मैंने एटीएम से निकालने के लिए बहुत बड़ा फ़ीस देना पड़ा मुझे। तो 5 लाख आईडीआर निकालने के लिए मुझे इंडिया का लगभग 3,500 रुपये देना पड़ा। ये अभी मतलब क्या है, बहुत महंगा पड़ा। ऐसे आप ऑनलाइन अगर चेक करेंगे कि इंडोनेशिया का वीज़ा ऑन अराइवल का प्राइस कितना है, वो ऐसे ही ऑनलाइन नॉर्मल कन्वर्शन रेट बताएंगे कि 2560 रुपया। लेकिन आप अगर यहाँ के पैसे निकालेंगे या फिर कन्वर्ट करेंगे पैसे, तो ज़्यादा देना पड़ता है। तो इसीलिए, क्योंकि यहाँ का जो लोकल करेंसी है, हो सकता है कि एक्सचेंज काउंटर से ले लें, या फिर आप जहाँ से भी आ रहे हैं, जिस एयरपोर्ट से, वहाँ से लेकर आए। अभी मेरा वीज़ा का और इमिग्रेशन का सब कुछ हो गया है। क्वेश्चन वगैरह उतना नहीं पूछा। और यहाँ का जो वीज़ा का प्रोसेस है वो सबसे इजी है आज तक जितना भी कंट्री में घूमा। क्योंकि यहाँ पे अभी क्या है कि एक काउंटर पे पेमेंट करना पड़ता है, और उसी काउंटर से एक छोटा सा स्टिकर लगाता है। कोई स्टैम्प भी नहीं मारता आजकल। अभी छोटा सा स्टिकर ऐसा दिखेगा ये। यहाँ पे खाली आपका क्या है कि आपका डेट ऑफ अराइवल दिखा रहेगा, और बाकी जो कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पे स्टैम्प मारता है या फिर स्टिकर देता है। यहाँ पे बिल्कुल इजी है। और जो इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन में कुछ सवाल पूछते हैं, जैसे कि आपका विज़िट पर्पस पूछेंगे, मतलब आप क्यों आ रहे हो इस कंट्री में। तो आपको बताना है अभी टूरिज़्म के लिए आ रहे हो, या फिर बिज़नेस के लिए आ रहे हो, या फिर वर्क परमिट लेके आ रहे हो। तो उनको बताना है, सच सच बताना है। और दूसरा जो है, आपके पास अगर होटल बुकिंग है तो वो कंफर्म होना चाहिए, तो होटल बुकिंग भी चेक करेंगे। फिर आपका जो रिटर्न फ़्लाइट का टिकट है वो भी चेक करते हैं।
लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि सपोज़ आपका जो रिटर्न फ़्लाइट है वो अभी किसी और कंट्री का है। मतलब क्या है कि मान लीजिए मैं अभी इंडिया से आ रहा हूँ, ठीक है, और मेरा जो रिटर्न फ़्लाइट होगा वो मलेशिया का सपोज़। तो ये लोग पूछेंगे कि अभी जो मलेशिया जा रहे हो तो वहाँ का वीज़ा है, तो ये ऐसे पूछेंगे। क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट फ़्लाइट है अभी 4-5 दिन के बाद है, वो मलेशिया के लिए है। तो मैंने बोला कि अभी जो मलेशिया का जो वीज़ा का प्रोसेस है वो इंडियंस के लिए वीज़ा नहीं चाहिए रहता है, वो वीज़ा फ्री कंट्री है। बस अभी क्या है कि एक ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, तो वो फॉर्म फिल किया है। तो वो लोग बोला ठीक है, तो दिक्कत नहीं हुई। लेकिन फ़्लाइट का जो आने जाने का दोनों कंफर्म होना चाहिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आप सपोज़ यहाँ पे 1 हफ़्ते या फिर 10 दिन, जितना दिन भी रहेंगे, उसके लिए आपके पास कैश होना चाहिए या फिर फॉरेक्स कार्ड होना चाहिए। मतलब वो लोग पूछेंगे कि आपके पास पैसे कितने हैं, क्योंकि आप इतना दिन के लिए रहोगे तो सर्वाइव कर पाओगे कि नहीं। और ऊपर से अगर किसी दूसरे कंट्री पे जा रहे हैं तो उस केस में हो सकता है आपको फिर से पूछे उस कंट्री पे जाने के लिए पैसे कि नहीं, क्या है। मेरे से कोई प्रूफ नहीं मांगा जो कितना पैसा है, तो क्या है कि हो सकता है कि किसी से मांग ले। तो प्रूफ के तौर पर बैंक स्टेटमेंट होता है, फिर कोई फॉरेक्स कार्ड हो गया जो बैंक से मिलते हैं, फिर आपका अगर कोई बैंक का एप्लीकेशन है वहाँ पे लॉगिन करके दिखा सकते हैं मेरे बैंक में इतना पैसे है, मैं यहाँ पे टूरिज़्म के लिए आया हूँ तो मैं सर्वाइव कर पाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें पूछते हैं। और अभी जैसे कि मेरा इमिग्रेशन भी हो गया, सब कुछ हो गया, अभी मैं एयरपोर्ट का बाहर ही आ गया लगभग, ये एग्ज़िट है। तो अभी मेरा जो नेक्स्ट टास्क रहेगा वो है कि सिम कार्ड लेना, क्योंकि यहाँ पे जो टैक्सी वगैरह है वो लोकल टैक्सी लेना नहीं चाहिए, ऑनलाइन बुक करना चाहिए। क्योंकि ऑनलाइन बुक करने के लिए अभी इंटरनेट की ज़रूरत पड़ता है। तो मैं अभी सिम कार्ड लेने के लिए जाऊँगा, वहाँ पे देखते कितने प्राइस में मिलते हैं। यहाँ से मैंने अभी सिम कार्ड लिया हूँ, तो यहाँ का जो प्राइस है, ये प्राइस रेंज है। मैंने अभी 1 हफ़्ते के लिए हो तो 1 हफ़्ते का जो डेटा है वो 24 GB है, और इसका जो प्राइस है 280 यहाँ का। तो अभी मैंने पूछा यहाँ का टैक्सी का क्या सीन है। एक बंदा ऐसे ही लोकल टैक्सी दिखा रहे थे, लेकिन लोकल टैक्सी लेना नहीं चाहिए क्योंकि उनका कुछ पता नहीं है कितना प्राइस है, क्या है। सबसे अच्छा और सबसे सेफ़ तरीका ये है कि ऑनलाइन बुकिंग करें, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग में वो चीटिंग नहीं कर पाते और वहाँ पे आपका जैसे कि हर चीज़ रिकॉर्ड में रह जाता है। तो यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग के लिए एक एप्लीकेशन बहुत फेमस है, वो है ग्रैब। तो उसमें अभी चेक करके देखता हूँ ग्रैब में कितना दिखाता होटल तक। और ये जकार्ता एयरपोर्ट का बाहर का सीन है, ये वेटिंग एरिया। ये सारा टैक्सी स्टैंड है, लेकिन ये सारा प्राइवेट टैक्सी है। लेकिन मैं चेक करता हूँ कि ग्रैब का मिलता नहीं कि। तो अभी मैं टैक्सी बुक कर लिया हूँ और इसका जो किराया जा रहा है, टैक्सी का जो किराया है वो है 1,80,000 यहाँ का। पता नहीं इंडियन रुपीस में कितना है, वो तो कैलकुलेट करके पता चलेगा। You put that address? You put that address? Sans Hotel. Sun Hotel. You can pull over here. I will show you. Stop here. I will show. Right. ये भाई चेक कर रहा है। Okay. What's your name, brother? Your name? Your name? France. France. Yes. Sans Hotel. You can pull over here. I will check the address. Okay. Can you stop here? 2 minutes. Because I cannot understand. So you put the address, right? Hotel Rumah Kita dan Bogor. Yes. यहाँ पे बारिश काफ़ी तेज़ आया हुआ है। अभी रात के लगभग 1 बजने वाला है।
और ये जो भाई है ड्राइवर है, भाई का नाम फ्रांस है। You are from India? यस इंडिया। ये यहाँ का टोल टैक्स है। अभी टोल टैक्स में ये पैसे देंगे। Yeah. Here. Where's India? In India, my home is at there is a state called Assam. It's near Myanmar side. Near Last. Myanmar. Yeah. How much you paid for the toll tax? 30,000. 30,000. My all. Okay. Just asking. यहाँ का जो टोल टैक्स दिया है अभी, ये यहाँ का लगभग 30,000 रुपया दिया है। और जो टोल टैक्स का जो अमाउंट होता है वो पैसेंजर से ही वसूल करते हैं। 180,000 राइट? यू कैन कीप दिस टू। हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम। हाउ मच? ओके। तो अभी 1,80,000 आइडियर हुआ था। मेरे पास चेंज नहीं है तो अभी 2 लाख दे दिया, मतलब 20,000 का टिप्स। ओह माय गॉड। ये मेरा होटल है अभी, सांस रुमाकिता। ये एरिया तो लग रहा है ऐसा सुनसान एरिया है, शायद रात के लिए अभी, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम हो रहा है लगभग 1 बज रहा है। Hello, excuse me, I have a booking in this hotel. I have a booking. In the name of Ilyas. Yeah. What's your name? My name is Chandra. Kanra. Chandra. Chandra. You Muslim or Christian? Alhamdulillah. मुस्लिम? ओके। ये यहाँ का सॉफ्ट ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स मिलता है। उनका प्राइस है, अभी कोका कोला दिखा रहा है। कोका कोला कितना? 15,000। फांटा है 15,000। Sir, I can look your ID card? Passport? This one. Sorry. ठीक ठाक है होटल। अभी पता नहीं अंदर से कैसा होगा रूम का। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो पूरा देखने के लिए। अभी मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी कल मैं सिटी जाऊंगा, एज ए सिटी घूमूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।